हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 एचएससी बोर्ड मैथमेटिक्स का पार्ट 1 जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बैंक। सो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। लेट्स गेट स्टार्टेड। It's not a game, it's a rich thing. सो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। अगर a 1 2 -1 -2 है, b है 2a -1 b और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब फाइंड आउट कीजिए a और b की वैल्यू। तो पहले तो मैं बता दूं कि a प्लस बी वाला जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है वो हम मैट्रिसेस में यूज़ नहीं करेंगे। ओके, MCQ था तो इसलिए हमने थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया था, लेकिन सम में हम ऐसा यूज़ नहीं करने वाले हैं। सम में हम बेसिक रूल यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे है a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और बाद में प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर कट जा रहा है, ए स्क्वायर भी कट जा रहा है। तो यहाँ पे बच रहा है ए बी प्लस बी ए और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो। तो सो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि बी ए को वहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस बी ए। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन के मेथड से हम ये वाला ए और बी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ओके, और बी ए चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए और ए इंटू बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मैट्रिक्स, तो 1 -1 2 -2। उसके बाद बी का मैट्रिक्स 2 -1 ए बी इक्वल्स टू माइनस बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -1 ए बी और उसके बाद ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 2 -2। ओके, अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये 1 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे -2, उसके बाद a प्लस बी 2b हो जाएगा, 1a और ये 2b। उसके बाद नीचे आते हैं -2 और ये +2 हो जाएगा। उसके बाद -a और उसके बाद -2b इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का साइन बाहर रहेगा और ये मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे 2 प्लस ये माइनस हो जाएगा 2 -a। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे -2a, बाद में 1 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद b, तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। उसके बाद 2 माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे -2b आ जाएगा। एक काम करते हैं, माइनस साइन सबको दे देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे करते हैं 2 -2 कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, a प्लस 2b। ओके, +2 -2 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे -a -2b इक्वल्स टू, अभी माइनस सबको दे रहे हैं तो हो जाएगा, देखिए सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये 2 प्लस में है तो -2 प्लस a -4 प्लस 2a, के बाद में 1 प्लस b और यहाँ पे 2 प्लस 2b आ जाएगा। अब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इक्वल है इसको और ये इक्वल है इसको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा लेंगे कि 0 इक्वल्स टू -2 प्लस a, देयरफॉर a क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा +2, a तो मिल गया। अब वैसे ही b के लिए लेंगे तो देयरफॉर यहाँ पे
0 इक्वल्स टू 1 प्लस बी, देयरफॉर b इक्वल्स टू शिफ्ट हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे a आ गया हमारा 2 एंड b आ गया हमारा -1। ईजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड मैट्रिसेस a एंड b, a और b का मैट्रिक्स पता कीजिए। अगर 2a माइनस बी इक्वल है इसको और a माइनस 2b इक्वल है इसको। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे -b है और यहाँ पे -2b है। तो अगर मैं कैसे भी इसको 2b कर दूँ और हम इसको इक्वेशन दे दें 1 और इसको दे दें 2, तो यहाँ पे ये 2b माइनस में है, यहाँ पे भी -2b रहेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो b भी कट हो सकता है और यहाँ पे ये भी 3a हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे हम जो इक्वेशंस को ऐड करते थे नॉर्मली 8th स्टैंडर्ड में, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ वो सब हुआ, तो उसी मेथड से करना है। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूँ और इसको 2 दे देता हूँ। सो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप a को एलिमिनेट करना है तो a को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में माइनस कर देंगे तो 2a माइनस 2a a कट हो जाएगा। या फिर आप b इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, -2b तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो मैट्रिक्स छोटा दिखेगा ना, मतलब जिस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स छोटे होंगे उसी को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे छोटा मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे सारे नंबर छोटे ही दिख रहे हैं, बस खाली 1 2 बड़ा है, चलेगा उतना। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी छोटा मैट्रिक्स बनेगा जो कि सब्ट्रैक्ट करने में ईजी होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4b इक्वल्स टू, अब 2 इन सब में मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है आपको, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आ जाएगा 6, बाद में 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 माइनस वाला, बाद में 2, उसके बाद 2 7 ज़ा 14। क्या क्या मालूम है, यहाँ पे जब मैंने 2 रखा था तो 2 सबके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे ये इक्वेशन बन के आ गया है 3 वाला। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, ये है 2a, ये है 2a। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए कौन सा इक्वेशन बड़ा है या छोटा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन शिफ्ट ही होने वाला है, तो उसकी वजह से आपको आंसर वही मिलने वाला है। तो इसलिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन ही लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम वही मेथड करते आए हैं। तो पहले मैं इसको लिखूँगा माइनस इसको लिख दूँगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले थर्ड मैट्रिक्स। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस, किसको माइनस करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है अपना, यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए माइनस की वजह से अब क्या हो जाएगा, ये +2 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस भी है तो प्लस भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए +2a -2a पूरा कट गया, -4b में से +4b, -4b + 4b क्या आएगा, 3b आएगा, वो भी माइनस वाला। ओके, अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो 6 - 6 क्या आ जाएगा, 0। 4 - -6, 4 में से मैं -6 निकाल रहा हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 10। 16 - 0 16 रहने वाला है, -4 में से निकाल रहा हूँ मैं -4, -4 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। वैसे 2 - 2 0 आ जाएगा, 14 - 1 कितना आएगा, 13 आएगा। अब एक काम करते हैं, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसको डिवीजन में भेज देते हैं माइनस के साइन के साथ, तो हो जाएगा -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 10 16 13। अब देखिए 13 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 के साथ होगा तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है।
अब 10 के साथ -1/3 इंटू 10 क्या होगा, वही रहेगा -10/3, तो यहाँ पे आएगा -10/3। अब 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1/3, तो वही रहने वाला है -16/3, तो आ जाएगा -16/3। और 13 के साथ भी -13/3। ओके, तो अपने को क्या मिल गया है, बी मैट्रिक्स मिल चुका है। अब देखिए मैं बी की वैल्यू किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे बी को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं नहीं करने वाला। यहाँ पे भी अगर मैं बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी नहीं करूँगा। बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे सिंपल है, काम सिर्फ ए के लिए होगा, बी के लिए कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो चलिए करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, किसमें, 1 में। तो 1 वाला इक्वेशन क्या है हमारा, ये है हमारा इक्वेशन 1। अब इसमें मैं b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो b वाला जो मैट्रिक्स आया है ना, अभी जो हमें b मिला वही हम यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 6 - 4 - 6 2 0 1। क्या किया मैंने, इसको वैसा ही रखा है, इसको वैसा ही रखा है, बस b की वैल्यू जो आए थे वो यहाँ पे रख दिए। अब ये वाला मैट्रिक्स माइनस में, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा प्लस में, तो ये आ जाएगा 6 - 4 - 6 2 0 1। ओके, प्लस करेंगे हम 0 0 0 -10/3 -16/3 और -13/3। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 2a = हो जाएगा 6 + 0 6 आ जाएगा, -4 + 0 -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को प्लस करना है, तो -6 प्लस होगा -10/3 में, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो -6 - 10/3। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 3 × 6 = 18 -18 -10/3। तो -18 -10 है तो आ जाएगा -28, तो यहाँ पे आएगा -28/3, और 0 प्लस तो यहाँ पे -16/3 ही रहेगा। 2 प्लस करेंगे 0 के साथ तो 2 ही रहने वाला है। 1 + 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13/3, तो ये हो जाएगा 3 - 13/3, तो आ जाएगा 10/3। तो यहाँ पे आएगा 10/3, वो भी माइनस वाला। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में जैसा पहले किया था वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन होगा, तो 1/2 हो जाएगा, और ये पूरा इक्वेशन वैसा ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1/2 है उसको क्या करेंगे, हम सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको समझ गया होगा कि 1/2 × 6 करेंगे तो 2 × 1 = 2 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका हाफ क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे इसका हाफ क्या होगा, 2 होगा, वैसे यहाँ पे 2 2 कट हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इतना इजी कर लिया। अब यहाँ पे -28/3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, 2 1 = 2 14 ज़ा, तो क्या बचा -14/3 -14/3। वैसे 16 माइनस ये वाला -16/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, क्या बचा -8/3 -8/3। -10/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, ये वाला, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा -5/3। ओके, ए मिल गया, बी पहले मिल गया था, तो बी क्या मिला था हमें, b = 0 0 0 -10/3 -16/3 और -13/3। तो ये मिलेगा मुझे ए, ये मिल गया मुझे बी, क्वेश्चन होगा सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है कि अगर ए का मैट्रिक्स ये है 3 1 -1 2, तो साबित कीजिए कि a² - 5a + 7i = 0। तो
तो यहाँ पे आई के बारे में कुछ जानकारी दिया है कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 का, मतलब इसी ऑर्डर में रहेगा, मतलब 1 0 0 1, मतलब ऐसे 1 0 0 1 इसी ऑर्डर में रहने वाला है। तो ये हो गया मेरा LHS और ये हो गया मेरा RHS, मतलब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इसकी मदद से और आंसर 0 में आना चाहिए। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, A² चाहिए। तो A² इक्वल्स टू A इंटू A बराबर, मतलब 3 - 1 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 - 1 2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, 3 3 ज़ा होता है 9, 1 1 ज़ा होता है -1। ठीक है, अब 3 1 ज़ा होता है 3 और 1 2 ज़ा होता है 2। वैसे -1 -3 -2 उसके बाद -1 और ये +2 आएगा, 1 मिनट 4 आएगा। ओके, ये 1 1 -1 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बन के आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, तो A² मिल गया अपने को, A² मिल गया। अभी 5 इंटू A इंटू 7 प्लस 7 इंटू I। चलिए करते हैं। तो A² -5A + 7I लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे LHS। ओके, तो देखिए क्या आएगा, A² तो मिल गया 8 - 5, 5 और 3 में से माइनस करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय A वाला मैट्रिक्स क्या था अपना 3 - 1 1 2। ओके, यहाँ पे देखिए A को 2 बार मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये हो गया मेरा A। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला है 7 इंटू आई, तो +7 इंटू आई मेरा हो जाएगा 1 0 0 1। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसा ये है 8 - 5 5 और 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 और ये क्या हो जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10 + 7 0 0 7। चलिए करते हैं आराम से। तो मैं इसको एक साथ ऐसे करूँगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। 8 माइनस होगा 15 से, प्लस होगा 7, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, वैसे ही 5 - 5 + 0, वैसे -5 सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख दिया डायरेक्ट, और यहाँ पे आएगा +0। वैसे ही 3 - 10 और ये +7 आएगा। तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा, -7 + 7 0 आता है, ये भी आ जाएगा 0, -5 + 5 0 आएगा, 10 - 3 -7 -7 + 7 0 आएगा, और ये क्या आ गया मेरा 0, जो कि इक्वल है RHS के। ओके, यही प्रूव करना था ना, देखिए यहाँ पे 0 प्रूव करना था। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, ये लिखने के बाद इज प्रूव्ड। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। a का मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2, और यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है कि A² = k × A - 2i, और i का ऑर्डर क्या बोला है 2/2, जैसा अभी पिछले सब में था। तो चलिए पहले A² फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि होता है A × A, जो कि आ जाएगा 3 4 - 2 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 - 2 - 2। चलिए देखते क्या आता है आंसर। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8 -8। उसके बाद 3 - 2 ज़ा आ जाएगा -6 और माइनस +4 आएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा -8 आ जाएगा, 4 2 ज़ा -8 और प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा।
8 माइनस 9 1 आएगा, 12 माइनस 8 4 आएगा, यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा -4। तो ए स्क्वायर तो अपने को पता चल गया। अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को, इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो चलिए वही क्वेश्चन लगाते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर तो अपने को मिल गया है 1 4 -2 -4 इंटू के मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अपने ए से। तो ए क्या था 3 4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 -2 और क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 2 इंटू आई मतलब अपना 1001 वाला। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी सम है। यहाँ पे आएगा 1 4 -2 -4, ये हो जाएगा 3k 4k -2k -2k, माइनस करेंगे हम इसमें से 2002। ओके, अब एक काम करते हैं, ये वाला बंदा देखिए माइनस में है ना, इसको यहाँ पे भेजेंगे प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ कि 1 -2 4 -4 प्लस 2002। ओके, ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे 3k बचा रहेगा -2k। ओके, ये माइनस नहीं हो रहा है, ये -2 का साइन है। ओके, 4k और -2k। अब देखिए प्लस होगा तो क्या होगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा -4 + 2 तो -2 आएगा, इक्वल्स टू 3k 4k -2k -2k। अब यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाला अगर रूल लगाते हैं तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि 4k इक्वल्स टू 4, राइट, 3k इक्वल्स टू 3। तो मैं एक ही क्वेश्चन लूँगा। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं लेता हूँ 3 इक्वल्स टू 3k तो 3 शिफ्ट हो जाएगा वहाँ पे, तो 3/3 इक्वल्स टू k, तो देयरफॉर k क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 कट हो जाएगा। ओके, वैसे मैं अगर 4 वाला लेता हूँ, 4 इक्वल्स टू 4k, 4 वहाँ पे चला जाएगा, 4/4 क्या होता है, 1 होता है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। वैसे ही -2 इक्वल्स टू -2k लेता हूँ, -2 वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो -2/-2 इक्वल्स टू k, माइनस माइनस कट, 2 2 कट, तो k आ गया 1। वैसे यहाँ पे भी होगा, तो k की वैल्यू अपने को क्या मिल गई है, 1 मिल गई। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे अब अपने को क्या करना है, देखिए a का मैट्रिक्स दे रखा है, b का मैट्रिक्स दे रखा है, अपने को वेरीफाई मतलब प्रूव करना है कि b इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ओके, तो a अपना है, तो क्या है 201 13 -1, तो उसके लिए पहले अपने को ए ट्रांसपोज चाहिए रहेगा। तो देयरफॉर नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आपके 2 ऐसा ही रहेगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा तो 1 0 आ जाएगा। उसके बाद सो यहाँ पे सिंपल रूल क्या है ट्रांसपोज का, कि जो वर्टिकल हैं उनको हॉरिजॉन्टल कर दो और जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको वर्टिकल कर दो। तो 2 1 2 1 0 3, यहाँ पे 0 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 के साथ -1। समझा। देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है, 3/3 के मैट्रिक्स जैसा ही होता है। देखिए ए, जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ 2 0 1 1 3 -1, तो यहाँ पे मुझे इसको 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x y z। अब करिए इसका ट्रांसपोज, तो क्या होगा, ये 2 क्या हो जाएगा, ये 1 0। अब यहाँ पे 3 तो वैसा ही रहने वाला है, एक्सचेंज कीजिए, ये x आ जाएगा यहाँ पे, 1 चला जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे एक्सचेंज कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आएगा -1। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं z बचा खाली, तो x y z को अगर अपन निकाल दें तो अपन को मिल जाता है अपना ये ट्रांसपोज। समझा। तो देखिए a ट्रांसपोज मिल गया। अब ऐसे b ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा, b का ट्रांसपोज डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए b ट्रांसपोज क्या आएगा,
ये अपना आ जाएगा 035(1-7)(2). देखिए ट्रांसपोज अगर करना है आपको ऐसा 2/3 का या 3/2 का, तो जो स्टैंडिंग में रहते हैं ना उनको वर्टिकल में कर डालो, या फिर ऐसा कर सकते हो जो वर्टिकल में है या फिर कैसे जो हॉरिजॉन्टल में उनको वर्टिकल में कर दो। इजी ट्रांसपोज। देखिए अब ए और बी ट्रांसपोज मिल गया, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा अपना, देखते हैं 21031-1 मल्टीप्लाई करते हैं 035(1-7)(2) के साथ। तो अब ये वाला इसके साथ एक बार जाएगा, ये वाला इसके साथ। ओके इजी, चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 2 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 3 ज़ा 0 प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखिए कितने का है ये है 2/3 का और यह है 3/2 का। तो आंसर अपना किस में आएगा, 2/2 के फॉर्म में आने वाला है। ओके तो यहाँ पे ये वापस से जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 और यहाँ पे प्लस 2 आएगा। ओके चलिए अब इसके साथ भी करते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे -5, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -21 और यहाँ पे आएगा -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 9 - 5 4 और उसके बाद 2 + 2 4, यहाँ पे -21 -2 तो -23, -23 प्लस 1 कर देंगे तो -22 आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ये आ गया और ये अपना RHS था। ओके तो ये आ गया अपना RHS। अब LHS के लिए क्या करना है, B इंटू ए करना है, बाद में उसका ट्रांसपोज करना है। तो चलिए B इंटू ए करते हैं। तो B इंटू ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 035(1-7)(2), उसके बाद ए मैट्रिक्स है अपना 2 0 1 और यहाँ पे 1 3 -1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2 के फॉर्म में, यहाँ पे पहले ही ब्रैकेट करके रख देते हैं। अब 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 1 5। अब यहाँ पे से 0 प्लस 3 3 ज़ा 9 -5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे 2 -0 और यहाँ पे ये आ जाएगा +2। वैसे 1 1 ज़ा 1, 3 7 ज़ा -21 और 2 1 ज़ा -2। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 21 -21 और -2 कितना हो जाएगा -23। 23 में +1 करेंगे तो -21 में, -23 में +1 करेंगे तो -22 आ जाएगा। ये आ गया मेरा BA। अभी इसका ट्रांसपोज करना है, तो BA का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, चल देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वाले एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि आंसर तो वही आ रहा है। और यहाँ पे B ट्रांसपोज अपना LHS आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये था वही ये आया है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि हेंस B इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इज प्रूव्ड। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को बोला है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है इसका बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड करने के लिए पहले अपने को A पता होना चाहिए, M पता होना चाहिए, तब उसके बाद अपने को क्या मिल जाएगा कोफैक्टर का इनवर्स करेंगे तो अपने को मिल जाएगा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट मिल जाएगा तो क्या करेंगे अपन इनवर्स निकाल लेंगे। करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे माइनर और A दोनों साथ में निकालेंगे। तो A11 क्या होगा -1 रेज़ टू 1 + 1 1 1 1 रेज़ टू 1 + 1 इंटू M11 तो -1 1 + 1 इंटू M11 क्या होगा, देख यहाँ पे
M11 मतलब यहाँ पे ये 11 वाला, मतलब यहाँ से मैं ऐसे कट करूँगा तो 7 8 5 2 ये सब बच रहा है, तो मतलब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इंटू 7 8 2 5, ये हो गया मेरा M11। 11 मतलब 1 को पकड़ के एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कर दिया, जो बचा वो मेरा M11 है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, -1 रेज़ टू 1 + 1 इंटू 5 7 35, 35 - 8 16, क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे हो जाएगा 2 तो 1, यहाँ पे 15 तो 9 19, तो इंटू 19। अब यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 इंटू 19 तो 19 आ गया अपना A11। तो ये मैं बार बार डिटरमिनेंट नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए A12 क्या आएगा, -1 रेज़ टू 2 + 1 + 2 इंटू M12, जो क्या आएगा -1 रेज़ टू, यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब 1 2 1 और 2, तो मैं ऐसे एक बार लाइन करूँगा, ऐसे एक लाइन करूँगा, 2 1 8 5 5 2 ज़ा 10 10 - 8 क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे आएगा 2, जो कि होगा अपना -2, ओके। और A13 वैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे -1 रेज़ टू 1 + 3, जो कि आएगा M13, तो यहाँ पे -1 रेज़ टू हो जाएगा 4 इंटू 1 3 पकड़ते हैं, तो ऐसे और ऐसे लाइन कट करने पे 2 7 1 2 मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 -7 कितना होगा, 4 - 7 होगा -3, तो इंटू -3, ये हो जाएगा 1, ओके। रेज़ टू 4 है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -3। तो A21 पे आते हैं अभी, तो -1 2 + 1 इंटू M21 21 पे आते हैं, तो ऐसे में एक लाइन और ऐसे में, तो बचेगा 1 5 2 5, यहाँ पे देखो 2 1 है, ये कट गया 1 5 2 5, ओके। तो यहाँ पे 5 -5 2 ज़ा 10, तो -5 आएगा, ओके। तो यहाँ पे -1 रेज़ टू 3 इंटू -5, ये -1 ये -5 5, ओके। ये सब अपन ने पहले किया है, इसलिए मैं शॉर्टकट में करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 2 हो जाएगा, तो -1 2 + 2 इंटू M22, तो M22 क्या होगा, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 1 रेज़ टू 4 इंटू M22, मतलब ये बीच वाला, तो ऐसे में कटेगा तो क्या होगा, 3 5 1 5 5 3 ज़ा 15 15 - 5 कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 10 आएगा, इवन है, ओके। तो A23 क्या आएगा, -1 2 + 3 इंटू M23, ओके। तो -1 रेज़ टू 5 आ जाएगा, जो कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 2 3 क्या आएगा अपना, 8 को पकड़ते हैं ऐसे में और ऐसे में कट करेंगे, तो क्या बचेगा 1 3 1 1 2 3 2 ज़ा 6 6 -1 क्या होगा, 5 होगा, तो आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आएगा -5। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इवन है तो जैसा नंबर है वैसा ही रहेगा, अगर यहाँ पे ऑड आ गया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑड आ गया था तो इसलिए साइन चेंज हो गया, इवन आ गया था तो जैसा था वैसा था, ऑड आ गया तो साइन चेंज हो गया, इवन था तो जैसा था वैसा हो गया, ऑड है तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ईजी। अब देखते हैं यहाँ पे 3 1 = -1 3 + 1 M31, 3 1 क्या है, इसको कट करेंगे 8 - 7 5 ज़ा 35, 8 - 35 कितना होता है, 5 3 आ जाएगा -27, तो यहाँ पे आएगा -1 रेज़ टू 3 + 1 4 इंटू -27, तो -27 ही रहेगा क्योंकि इवन है। ए यहाँ पे क्या आएगा 3 2, ओके। तो यहाँ पे आएगा -1 रेज़ टू 3 + 2 इंटू M32, तो यहाँ पे -1 3 + 2 5 आएगा। M32 क्या है अपना ये वाला, तो ऐसे में स्टैंडिंग लाइन, ऐसे में स्टैंडिंग लाइन और ऐसे में, तो 3 2 5 8 बचा, 3 8 ज़ा 24 -5 2 ज़ा 10, तो आ जाएगा 14, तो यहाँ पे
इवन है क्या, नहीं ऑड है, तो यहाँ पे -14 आ जाएगा। अब लास्ट वाला बचा हुआ है A33 -1 3 + 3 × M33, तो यहाँ पे आएगा -1/6, 3 + 3 6 होता है। M33 मतलब क्या है, ये वाला पकड़, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 -2 कितना होता है 19, तो यहाँ पे आएगा 19। इवन है हाँ, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 19। ओके, अब इन सब को मिला के अपन कोफैक्टर बनाएंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनता है जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर अपने को मिला है उसी से बनेगा। ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है। तो वैसे पहला मैट्रिक्स का ये है 19, फिर बाद में -2, फिर बाद में -3, बाद में 5 10 -5 -27 -14 और ये 19। कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। अब एडजॉइंट कैसे मिलता है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलेगा, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो डायगोनल में तो ट्रांसपोज का कुछ असर नहीं होगा, तो डायगोनल को ऐसा ही छाप देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा -2, इधर 5, इधर -3, इधर -27, यहाँ पे -5, यहाँ पे -14। इजी, एडजॉइंट मिल गया। अब इनवर्स ढूंढते हैं। इनवर्स कैसे मिलेगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ए इनवर्स मिलता है अपने को इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक काम तो करना भूल गया। ओके, देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना रहता है, पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तभी इनवर्स निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा अपना ऐसे 3 2 1 1 7 2 5 8 5, तो डिटर्मिनेंट निकलेगा। 3 को पकड़ते हैं तो बाकी बचा 7 2 8 5, -1 को पकड़ते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 1 8 5 + 5 को लेते हैं तो 2 1 7 2 बचेगा। चलिए करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5 7 ज़ा 35, 35 -8 2 ज़ा 16। अभी क्या था अपने 35 -8 2 ज़ा, देखिए 35 -16 कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, तो आएगा 1, ये 15, तो 19 आता है। 19 -1 5 2 ज़ा 10, 10 -8 2 होता है, +5 2 2 ज़ा 4 और 4 -7 होता है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 9 ज़ा 27 57 -2 और ये -15, तो यहाँ पे आ जाएगा 57 -17, तो 57 -17 आ जाएगा यहाँ पे अपना 40, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब डिटर्मिनेंट मिल गया है अपने को 40, तो इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/40 और मल्टीप्लाई होगा ये इन सभी से। तो करेंगे एक एक करके, तो यहाँ पे आएगा 19/40, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, तो 1/8, 27/40। ओके, समझ रहा है, पिछली वीडियो में आपने किया था। तो यहाँ पे 2 20 ज़ा, तो 1/20 ज़ा, 0 0 कट 1/4, और यहाँ पे 2 7 ज़ा और 2 20 ज़ा, तो 7/20 और माइनस में उसके बाद -3/40 -1/8 और 19 का तो 19/40। ये आ गया आपका ए इनवर्स। क्या क्या पता है, 19 × 1/40 क्या, कटेगा नहीं तो 19/40 आएगा। 5 × 1/40 क्या, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, तो 1/8 बचा। ऐसे करके जो जो हो रहा है उस
उसको हम लोगों ने कर दिया। तो यहाँ पे ए इन्वर्स भी अपना आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपने को 2 मैट्रिक्स दे के रखा हुआ है और क्या बोला है कि वेरीफाई कीजिए ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट जो है वो ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो सबसे पहले अपन ए इंटू बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए करेंगे 3115 इंटू 152 माइनस 2। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 1 इंटू 5 5, 3 2 ज़ा 6 1, तो यहाँ पे माइनस 2, 1 1 ज़ा 1 और 5 5 ज़ा 25, 1 2 ज़ा 2 और 5 2 ज़ा माइनस 10। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 26, ये माइनस हो गया 4 आएगा और यहाँ पे माइनस 8 आएगा। अब ये तो आ गया a इंटू बी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट आएगा, करते हैं 8 8 ज़ा माइनस 64, माइनस 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 9 10 104। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 164। यह आ गया a इंटू बी का डिटर्मिनेंट। अब a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा 3115 का डिटर्मिनेंट, जो कि आएगा 5 3 ज़ा, यहाँ पे दे देते हैं 1, 5 3 ज़ा 15 माइनस 1 तो आता है 14। ओके, 5 3 ज़ा 15 माइनस 1। बी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या आएगा अपना 152 माइनस 2 का डिटर्मिनेंट। तो माइनस 2 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो आ जाता है माइनस 12। अब बोला है ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, तो मतलब 14 इंटू माइनस 12। चलिए करते हैं 14 इंटू माइनस 12, 12 4 ज़ा होता है 48 और 12 प्लस 4 168। ओके, यहाँ पे देखिए 4 4 था ना, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 168 और ये माइनस का साइन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। माइनस 168 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी माइनस 168 आ रहा है। तो लास्ट में अपन स्टेटमेंट लिख देंगे कि ये हमारा वेरीफाई हो गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट इज़ वेरीफाइड। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है कि ए एक मैट्रिक्स है ऐसा वाला, और हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स बन के आते हैं। सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 0, यहाँ पे 1 2 3 0 यहाँ पे, और यहाँ पे जो डायगोनल्स में, ओके, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये डायगोनल्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। मतलब यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ 3, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3। ओके, तो चलिए पहले ए का स्क्वायर निकालते हैं, काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 3 3 3 1 3 3 3 1, वही वापस 3 3 1 3 1 3 3 3 1। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे होगा। ये 3/3 के फॉर्म में ही आने वाला है, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। ओके, अब 1 3 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब ऐसे 1 3 ज़ा 3 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 1 ज़ा 3। अब 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 3 ज़ा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3। अब 3 1 ज़ा वापस से 3 3 3 ज़ा 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3
3 3 ज़ा 9 प्लस 3 1 3 ज़ा 3। अब उसके बाद 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 ज़ा 1। अभी मैट्रिक्स क्या बन के आ रहा है देखिए, 9 9 18 19, 3 3 6, 6 और 9 होता है 15। वैसे ही 3 3 6 9 होता है 15, 3 3 6 9 होता है 15। वैसे ही 3 3 6 9 होता है 15। और वैसे ही यहाँ पे देखिए 3 3 6 9 होता है 15 और यहाँ पे भी 3 3 6 9 और होता है 15। अब 9 9 18 19, 9 9 18 और ये 19, ये हो गया a²। अब क्या करना है अपने को, -5 ही करना है। चलिए करते हैं। तो देयरफॉर a² - 5a इक्वल्स टू a² तो मिल गया अपने को, ये रहा। -5 इंटू a वाला मैट्रिक्स का था 1 3 3 3 1 3 3 3 1। पहले मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 5 आ जाएगा, इजी। और उसके बाद 5 जहाँ 5 3 ज़ा 15 है, तो जहाँ जहाँ 3 आएगा वहाँ वहाँ 15 आ जाएगा। तो आ जाएगा ये 15, इजी। देखिए 5 1 ज़ा 5 5 5 3 ज़ा 15, तो वही क्या है। अब माइनस करेंगे तो डायरेक्ट माइनस करें अपन। ओके देखिए 19 - 5 14 आ जाएगा, 15 - 15 0, 15 - 15 0, 15 - 15 0, 15 - 15 0, 15 - 15 0, 19 - 5 14। वैसे 15 - 15 0 और 19 - 5 14। अरे यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोला था, ये तीनों नीचे के ऊपर के 0 रहेंगे। हाँ यहाँ पे तीनों के 0 हैं। और क्या बोला था, डायगोनल में ये जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सबके सब सेम होंगे। यहाँ पे देखिए सबके सब सेम है। हाँ तो ये क्या होगा, मेरा स्केलर मैट्रिक्स है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आता है 4 मार्क्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल के रखा हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स और इसका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स, यानी हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तब वो ए इन्वर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 0 1 0 2 2 1 3 1 इक्वल्स टू। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 को लेंगे और यहाँ पे आएगा 2 2 3 1। 0 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे +1 इंटू 0 1 2 2। ओके तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 -0 हटा देते हैं उसको, सीधा +1 लिखते हैं। तो 2 0 ज़ा 0 0 - 2 तो यहाँ पे आएगा -2। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस होगा तो आएगा -4 -2 तो आ गया -6, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर जो ए इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई। ओके तो ए है हमारे पास यहाँ पे 1 0 1 0 2 2 1 3 1। ओके और ए इन्वर्स तो अपने को फाइंड आउट करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का फॉर्म का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का ही है, ये 3/3 का है तो उसी के फॉर्म का रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके अब अपना मेथड क्या होता है, W वाला। ओके क्या करना है, इन तीनों को 0 करना है, इन तीनों को 0 करना है और यहाँ पे 1 लाना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हम ऐसे जाएंगे, फिर डायरेक्ट 2 पे आएंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट 1 पे आएंगे, उसके बाद हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी 0 है, राइट। तो हमें यहाँ पे 0 करना है, तो कैसे होगा वो, तो हम R3 में से अगर R1 को माइनस करें, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो रहा है, तो चेंजेस R3 में हो रहा है ना, तो R3 को छोड़ के बाकी सब वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए R3 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे भी 0 हो गया। वैसे 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 आ गया। अब हम किस पे आएंगे, डायरेक्ट यहाँ 2 पे आएंगे, R2 पे। तो यहाँ पे मुझे अगर 1 करना है तो मैं R2 का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट। तो R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो अब चेंजेस किस में हो रहा है, R2 में हो रहा है, तो R2 को छोड़ के बाकी सब वैसा ही रहने वाला है। ओके ओके। अब R2 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 2 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे ये सब हो गया, ऐसे गए। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर मैं R3 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 निकाल दूँ, देखिए R3 में से अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ R2 निकालूँ तो R3 है मेरा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2, तो आ जाएगा 0 0 आ रहा है ना, तो यही वाला यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो चेंजेस R3 में हो रहा है, तो उसको छोड़ के बाकी सबको वैसा ही लिख देंगे। अब R3 में से R2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, बचेगा -3। और अब यहाँ पे भी वैसा होगा, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखिए 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2, तो 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। और R3 माइनस 0, तो यहाँ पे ये 1 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे 0 हो गया, ये सब सॉल्व हो चुका है। अब आएंगे हम सीधा -3 पे। तो इसका रूल क्या रहता है, यहाँ पे जो नंबर होगा उसको उसी से डिवाइड कर देना है। तो R3 चेंजेस टू R3 अपॉन -3, माइनस का साइन इंक्लूड करके। तो बाकी सब तो वैसा ही रहने वाला है, तो चलिए लिख देते हैं। अब R3 डिवाइड हो रहा है -3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, और ये कट के आ जाएगा 1। ओके, -3 डिवाइडेड बाय -3 0 0 कट, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। अब ये डिवाइड हो रहा है देखिए 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय -3, तो माइनस कट, तो बचा 1/3। सेम एज यहाँ पे भी 1/3। अब 1 डिवाइडेड बाय -3, तो आएगा -1/3, तो यहाँ पे आएगा -1/3। अब क्या बचा है, ये दोनों बचा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मुझे 0 लाना है, तो क्या करूँगा मैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R3। चलिए देखते हैं, R2 मतलब क्या हो गया, 3/2 माइनस होगा 3/2 इंटू 1 से, क्योंकि R3 तो यहाँ पे 1 है, तो 3/2 माइनस होके 0 आ जाएगा, राइट। तो चेंजेस R2 में हो रहा है, तो बाकी सबको लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे 0 है, और यहाँ पे भी कट के आ जाएगा 0, जैसा कि अभी हमने देखा। अब देखिए R2 माइनस 3/2, देखिए 0 माइनस 3/2 ऑफ R3। ओके, इसके लिए कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा कट, 1/2 बचेगा, वो भी माइनस में, तो यहाँ पे आएगा -1/2। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए, तो R2 मतलब मेरा 1/2, माइनस हो रहा है 3/2 ऑफ 1/3, तो यहाँ पे भी 3 कट हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 0 माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, वो भी माइनस वाला, तो ये कट हो जाएगा, बचेगा ये माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे आएगा 1/2। अब देखिए खाली ये बचा है, तो इसको कैसे ज़ीरो करेंगे? सिंपल, R1 में से माइनस कर देंगे अगर R3 को, तो ये ज़ीरो तो इस पर कुछ असर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ये कट होके ज़ीरो हो जाएगा। चलिए वही करते हैं। तो R1 में चेंजेस हो रहा है, तो बाकी सबको वैसा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 0 - 0 0, और 1 - 1 0 हो जाएगा। अब 1 - 1/3, देखिए यहाँ पे 1 - 1/3, ओके, तो यहाँ पे आएगा ये 3 - 1/3, तो आ जाएगा 2/3। यहाँ पे आएगा 2/3। वैसे 0 - 1/3 तो -1/3 रहेगा, ओके, -1/3। और वैसे 0 - -1/3, यहाँ पे क्या है, -1/3, तो हो जाएगा 0 + 1/3, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 1/3। अब ये तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो I × A = ये पूरा मैट्रिक्स 2/3। अब रूल क्या बोलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स। मतलब मैं इसको A से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये A ही रहेगा, तो A मुझे क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। ओके, तो मतलब A मेरा क्या हो गया, ये वाला मैट्रिक्स हो गया। ओके, A इनवर्स। ओके, सो ये मुझे मिल गया मेरा A इनवर्स। ओके, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग मेथड ऑफ इन्वर्जन। ओके, अभी हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखा। ओके, वो काफ़ी इजी था। हाँ, बस खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, उल्टा W के हिसाब से जाना है। और इन्वर्जन में आपको क्या करना है कि पहले आपको A इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इसलिए इसका नाम है इन्वर्जन। तो पहले हम A इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें X और Y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे सॉल्व बोला है ना, मतलब अपने को X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें। चलिए पहले इक्वेशन लिखते हैं, 4x - 3y - 2 = 0। अब यहाँ पे मैं इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, 4x - 3y = +2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2। वैसे सेकेंड इक्वेशन है 3x - 4y + 6 = 0। तो 6 को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो 3x - 4y = -6। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं x और y के, वो हो जाएगा मेरा a। ओके, तो a हो जाएगा मेरा 4, 3, -3 और -4। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो x और y हैं वो हो जाएंगे मेरे x वाले, तो x और y डायरेक्टली हम ऐसे ही से लिखते हैं। ओके, और बाद में ये लास्ट वाला जो है वो है हमारा b, तो आ गया 2 और -6। इजी, इतना समझ गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स a वाले हैं, ये b वाले हैं, और यहाँ पे x और y है। इजी, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते हैं, a × x = b। ओके, a यहाँ पे है, x भी यहाँ पे है। ओके, मल्टीप्लाई है ना, ये देखिए ये a वाले एलिमेंट्स हैं, ये x वाले एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई हुए हैं आपस में, = मुझे b दे रहा है। तो मुझे इन्वर्जन करना है, तो मुझे a इन्वर्स चाहिए ना। तो चलिए इन्वर्स को लाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, ताकि ये इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आएगा a × A इन्वर्स × x। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो था ही, अब a इन्वर्स भी बीच में आ गया, b × A इन्वर्स। ओके, अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे। a × A इन्वर्स क्या होता है, मेरा I वाला मैट्रिक्स होता है, याद है, × x = A इन्वर्स × b। मैं a को पहले लिख रहा हूँ, b को बाद में लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब I × एनी मैट्रिक्स इज़ दैट मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को मैं I से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही मैट्रिक्स बनने वाला है। तो आ जाएगा x = A इन्वर्स × b। मतलब x मतलब क्या, मेरा x और y। तो x और y मुझे कब मिलेगा, जब मैं A इन्वर्स और b को मल्टीप्लाई कर दूंगा तब। b तो मेरे पास है, फाइंड आउट क्या करना है, A इन्वर्स। अब A इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले A इन्वर्स अगर निकालना है तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा ना कि A इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं। तो चलिए पहले A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहाँ पे, तो ऐसा लिखेंगे 4 - 4 3 - 3।
चलिए करते हैं। 4 4 ज़ा -16, यहाँ पे माइनस है, माइनस करेंगे 3 3 ज़ा 9 -9 जो कि होता है -16 + 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 आएगा आई थिंक सो, या -7। अब ये 0 के इक्वल्स टू नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ए इनवर्स में निकाल सकता हूँ। अब चलिए ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद है ना, ओके। ए इंटू ए इनवर्स गिव्स मी आई, राइट, तो उसी मेथड से करेंगे। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, तो ए मेरा मैट्रिक्स क्या था 4 3 -3 -4, ए इनवर्स तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा ए इनवर्स, आई मैट्रिक्स इसी ऑर्डर में रहेगा तो 1 0 0 1। अब यहाँ पे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो मुझे इसको आई में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे जाएंगे, ओके। तो चलिए पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स नहीं है, तो मुझे इसको 1 करना है। R1 चेंजेस टू 1 कैसे होगा ये, तो 4 - 3 1 आता है ना यहाँ, तो R1 माइनस अगर मैं R2 कर दूँ तो 4 - 3 1 आ जाएगा, ओके। और -3 में से मैं निकाल रहा हूँ -4, -3 में से -4 को माइनस कर रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। अरे यहाँ पे भी 1 आ गया, कोई बात नहीं। और बाकी R2 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू R1 में चेंज हो रहा था, तो R1 -0 1 ही रहने वाला है, 0 -1 यहाँ पे -1 आ गया, और नीचे वैसा ही रहेगा। कूल, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे 0 करना है, तो क्या करूँगा मैं, अगर यहाँ से 3 माइनस करूँ तो 3 कैसे लाऊँगा, R1 में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो R2 चेंजेस टू, R2 में से अगर R1 का 3 गुना माइनस करेंगे तो ये 3 - 3 होके 0 हो जाएगा। तो R2 में चेंजेस हो रहा है, ओके, लेकिन R1 में नहीं हो रहा है, तो R1 को हम उसको वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए R2 -3 टाइम्स ऑफ R, तो 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1, तो 3 - 3 गिव्स मी 0, तो यहाँ के पे आ गया 0। अब -4 में से माइनस कर रहा हूँ मैं 3 टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ पे आएगा -4 -3 जो कि हो जाएगा -7। अब यहाँ पे 0 - 3 टाइम्स ऑफ 1, 0 - 3 टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। और वैसे ही 1 - 3 टाइम्स ऑफ -1, 1 - 3 टाइम्स ऑफ -1, तो यहाँ पे आएगा 1 -3, तो हो जाएगा यहाँ पे 4, ओके। तो यहाँ पे आ गया 4। अभी 0 हो गया है, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है 1 में, और इसको चेंज करना है 0 में। सो यहाँ पे पहले इसको हम 1 करते हैं, तो कैसे होगा, इसके लिए रूल आपको याद है, इसको इसी नंबर से डिवाइड करना होता है। तो R2 चेंजेस टू कॉर्नर वाला, ओके, नीचे वाला जो कॉर्नर होता है ना, उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो R2 चेंजेस टू R2 अपॉन -7, क्योंकि माइनस का साइन भी तो हटाना है। तो R1 में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको वैसा ही लिख देते हैं। कूल। अब देखिए यहाँ पे -7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आने वाला है, -7 अपॉन -7 होगा, तो माइनस माइनस कट, 1 1 कट, ये 7 कट होके 1 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय -7, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 3/7 आएगा। वैसे 4 डिवाइडेड बाय -7 गिव्स भी -4/7, माइनस का साइन ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 4 माइनस में आ जाएगा, इजी। अब क्या करना है मुझे, बस खाली इसको 0 करना है, इसको 0 कर दिया तो ये आई हो जाएगा, तो ए इनवर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम ही रहता है। तो यहाँ पे 0 कैसे करेंगे, R1 में से अगर मैं R2 को निकाल दूँ, 1 - 1 0 हो जाएगा, राइट। तो R1 में चेंज हो रहा है, तो R2 में चेंज नहीं हो रहा है। अब इसमें से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि R1 में से 0 माइनस करेंगे तो वही होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ओके। अब 1 - 3/7, तो ये आ जाएगा 7 - 3/7, तो आ जाएगा 4/7।
4/7। वैसे ही -1 में से मैं माइनस कर रहा हूँ -4/7, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 + 4/7। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा ये -7 + 4/7, जो कि मुझे देगा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -3/7। तो यहाँ पे आएगा -3/7। अब ये हो गया मेरा आई मैट्रिक्स, आई यहाँ पे इंटू आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा आई इंटू ए मैट्रिक्स, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 4/7, 3/7, -3/7 -4/7। तो ए इनवर्स क्या होगा मेरा, ए इनवर्स यही रहने वाला है, क्योंकि आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से तो वही रहता है। ए इनवर्स मुझे मिल गया है तो मुझे एक्स भी मिल जाएगा। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो अपना इन्वर्जन का फॉर्मूला क्या था, x = ए इनवर्स इंटू बी, राइट। तो ये x आ गया अपना क्या, x और y, राइट है, वो लिखेंगे हम। और ए इनवर्स अभी हमें पता चला है 4/7, 3/7, -3/7 और -4/7। और b का मैट्रिक्स क्या था, तो वो था हमारा 2 और -6। अब चलिए पहले पता करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये 2/2 का है और ये 2/1 का है, तो मतलब हाँ पॉसिबल है। और आंसर किस में आएगा, 2/1 में, मतलब ऐसे में आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं x और y। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं कैसा आंसर आएगा। 4/7 × 2, 4/7 × 2, तो ये हो जाएगा 8/7, यस 8/7, और होगा प्लस, अब -3/7 × -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 3 ज़ा 18/7, राइट। सो यहाँ पे 18/7 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 3/7 × 2, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6/7, ओके 6/7, प्लस -4/7 मल्टीप्लाइड बाय -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 4 ज़ा 24/7 आ जाएगा, तो 24/7 आ गया। अब चलिए इसको ऐड करते हैं, तो x और y देखते हैं क्या आता है। अब देखिए डिनोमिनेटर तो सबका सेम है ना, तो मतलब ऐड आसानी से हो जाएगा। तो 8/7 + 18/7 क्या होगा, 8 और 8 16, तो 26/7 आएगा, 26/7, यस। और उसके बाद यहाँ पे 6/7 + 24/7, तो यहाँ पे क्या होगा 30/7 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे 30/7 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30/7। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x हो गया मेरा 26/7 एंड y हो गया मेरा 30/7। इजी, तो आ गया हमारा आंसर। क्योंकि सॉल्व करना था, मतलब x और y का वैल्यू चाहिए था, तो इसमें हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ किया, x और y मिल गया, तो चलिए हमारा आंसर सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। देखिए हम लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, एडजॉइन मेथड किया, इन्वर्जन मेथड भी कर लिया। अब एक चौथा मेथड है, वो है रिडक्शन। ओके, तो आप फॉर्मेट अगर याद रखेंगे ना, जैसे एडजॉइन में क्या रहता है, पहले हम लोग माइनर फाइंड आउट करते हैं, बाद में को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, बाद में उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो अपने को एडजॉइन मिल जाता है। एडजॉइन मिलने के बाद ए इनवर्स मिल जाता है। ओके, और वैसे ही रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और अभी अभी हमने इन्वर्जन मेथड देखा, तो उसमें क्या रहता है, पहले हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, और उसके बाद जो इन्वर्जन का फॉर्मूला है x = a इनवर्स × b, उस मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं x की वैल्यू। अब रिडक्शन मेथड में क्या है ना, रिडक्शन मेथड सबसे ईजी है, लेकिन थोड़ी मेहनत इसमें भी लगेगी। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन दे के रखा है और इसको सॉल्व करने बोला है, मतलब x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 - x - 3y + z = 2। देखिए इन्वर्जन मेथड में क्या रहेगा ना, आपको यहाँ पे थर्ड टर्म नंबर में दिया रहेगा। ओके, थर्ड टर्म पूरा नंबर में दिया रहेगा, आपको उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा। रिडक्शन मेथड में ऐसा नहीं होगा, रिडक्शन मेथड में आपको x y z दिया होगा।
इन्वर्जन मेथड में आपको सिर्फ और एक्स और वाई दिया होगा। ओके, समझ रहे? तो यहाँ पे देखिए ये दे दिया है अपने को एक्स वाई जेड। ओके, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 3। कुछ नहीं किया मैंने, बस खाली इसको एक लाइन में लिख दिया। अब यहाँ पे जैसा हमने इन्वर्जन मेथड में किया था, ये वाला टर्म हो जाएगा मेरा ए वाला। ओके, x और y यहीं पे हैं, x y z, और ये वाला टर्म हो जाएगा मेरा कौन सा वाला, b वाला, राइट। सो यहाँ पे देखिए मेरा a क्या बनेगा, a हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 है तो आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या है सिर्फ 3 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -3 है -3, यहाँ पे दोनों जगह 1 है क्योंकि सिर्फ y है, यहाँ पे आ गया 1 1। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है 1 1 और 3, राइट, 1 1 और 3, ये हो गया मेरा a। अब अपने पास x वाले क्या है तो x y z, राइट, और b अपने पास क्या है b इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे रहता है, तो b आ गया मेरा b इक्वल्स टू क्या आ गया ये 2 1 और 3, 2 1 एंड 3। तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, देयरफॉर a इंटू एक्स इक्वल्स टू b, राइट। ये इसका इक्वेशन का फॉर्म क्या है, a और x यहीं पे हैं और b लास्ट में है। तो अब क्या करेंगे, इसको इसी के फॉर्म में पहले लिख देते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही यूज़ करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है ना कि ये तीनों जो रो है ना उसमें से किसी एक रो में एक ही जगह ज़ीरो होना चाहिए और किसी अगले रो में 2 जगह ज़ीरो होना चाहिए। हाँ, टेक्स्ट बुक में बोला है कि ये तीनों ट्रायंगल में अपने को ज़ीरो करना है, बट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे भी ज़ीरो ला सकते हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो ला सकते हैं। उसके बाद मतलब मोटिव क्या है कि एक रो में एक ज़ीरो रहेगा और दूसरे रो में 2 ज़ीरो रहेगा और तीसरे रो में कुछ नहीं करना है। ओके, सो चलिए अब इसको ईजी मेथड से सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हम ज़ीरो यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो R2 चेंजेस टू R2 में से अगर मैं R1 का 3 गुना माइनस करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो चलिए करते हैं इसको। तो R2 में ही चेंज हो रहा है तो बाकी सब वैसा ही रहेगा। ओके, तो बाकी सब को हम वैसा ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो 3 माइनस 3 ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -3, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 हो जाएगा 10। अब वैसे 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, तो आ जाएगा -2। ओके, अब यहाँ पे 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 1 माइनस 6 होगा -5, राइट है। अब यहाँ पे हमें यहाँ में किसी में ज़ीरो करना है तो मैं यहाँ पे ज़ीरो कर सकता हूँ, राइट, जैसा हमने किया था। तो R3 चेंजेस टू R3 में से अगर मैं R1 का 5 गुना माइनस करूँगा तो हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 ज़ीरो आ जाएगा। तो वैसा ही करेंगे। अब देखिए R3 में ही चेंज हो रहा है ना, बाकी सब तो वैसा ही है, तो सबको वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए 5 माइनस 5 क्या होगा, ज़ीरो आ जाएगा, राइट है। 1 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ -3, तो 1 प्लस 15 आएगा जो कि आ जाएगा यहाँ पे 16। अब 3 माइनस, देखिए यहाँ पे 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1, तो यहाँ पे 3 माइनस 5 आ जाएगा, 3 माइनस 5 जो होगा -2। ओके, सो यहाँ पे भी आ जाएगा -2। अब यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो 3 माइनस 10 कितना होगा -7, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे भी ज़ीरो कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ज़ीरो कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 16 को ला पाना और ज़ीरो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 + 2 ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो वही करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए R3 में चेंजेस हो रहा है ना, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा और X और Y और Z ये सब भी वैसे ही रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबको लिख देते हैं। अब देखिए 0 माइनस 0 तो 0 आएगा, ओके, क्योंकि हम R2 यूज़ कर रहे हैं। 16 माइनस 10 6 आ जाएगा, -2, देखिए
यहाँ पे करता हूँ मैं रफ में। देखिए -2 -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 +2 क्या आएगा 0 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। और यहाँ पे -7 माइनस करेंगे -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा -7 + 5 जो कि आएगा -2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 जगह 0 आ गया है और यहाँ पे एक ही जगह 0 आ गया है, तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये वाला पूरा इसके साथ जाएगा, ये वाला भी इसके साथ जाएगा और ये वाला भी इसके साथ जाएगा, तो 1 × x आ गया, ये आ गया -3y। ओके, -3y और ये मल्टीप्लाई होकर आ गया +z। ईजी। अब वैसे 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10y और यहाँ पे ये -2z। वैसे यहाँ पे भी x × 0 वही रहने वाला है, और यहाँ पे 6y और यहाँ पे z लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 2 -5 और -2। तो यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेके एक इक्वेशन बना सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा पहला इक्वेशन, देखिए सबसे पहले मैं y फाइंड आउट करूँगा, तो 6y = -2, तो देयरफॉर y = -2/6 आ जाएगा। तो मेरा y क्या आएगा, y आएगा 2 × 1 = 2, 3 × तो y आएगा -1/3। चलिए y मिल गया। अब y को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो z मिल जाएगा, y और z मिल जाएगा तो x इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन था हमारा 10y - 2z, तो इसलिए यहाँ पे और ये आ गया था =-5, तो देयरफॉर 10 × -1/3 - 2z = -5, राइट है। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा -10/3 - 2z = -5। अब इन दोनों को शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे आएगा -10/3 ये +5 यहाँ पे 2z। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे आएगा -10 + 15। ओके, यहाँ पे 1 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 3 = 2z। तो यहाँ पे आ गया क्या आएगा, देखिए ये आएगा 5/3। ओके, 5/3 = 2z। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो डिवीज़न में चला जाएगा, तो z = 5 अब ये देखिए यहाँ पे जाएगा तो 3 × 2 हो जाएगा 6। देखिए ऐसे z = 5/3 × 2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे डिवीजन में चला गया। अब यहाँ पे भी 3 × 2 = 6 हो गया, तो z भी मिल गया। अब नया इक्वेशन क्या है अपना, देखिए यहाँ पे x - 3y + z = 2। सो चलिए अब y और z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो x - 3 × y की वैल्यू आई थी -1/3 + z की वैल्यू 5/6 = 2। तो यहाँ पे आएगा x, ये 3 क्या लग रहा है मुझे, कट हो जाएगा और ये हो जाएगा +1 + 5/6 = 2, राइट है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 से, तो x + 6 + 5/6 = 2। तो यहाँ पे x क्या आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा मेरा 6 और 5 11 + 11/6 = 2। तो देयरफॉर x = 2 - 11/6। ओके, ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो देखिए x = ये 6 × 2 = 12 - 11/6, तो x आ जाएगा मेरा 1/6। x आ गया 1/6, y था अपने पास -1/3 और z आ गया मेरा 5/6। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये x और y और z तीनों मिल जाते हैं। ओके, सो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला, ये क्वेश्चन जो है अपने मिसलेनियस जो है ना उसका 20 क्वेश्चन है। ओके, मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोला, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। यहाँ पे लास्ट अगर आप लाइन देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन में इसको फॉर्म करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ना इसको इक्वेशन में फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। ओके, तो मैं ये ले लूँ x + y + z = 6। ओके, आप एज्यूम कर लीजिएगा कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y, थर्ड नंबर बी z। वो लिखूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या बोला, इफ़ वी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन
क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3z एंड ऐड इट सेकेंड नंबर और ऐड इट सेकेंड नंबर तो हमें मिलता है 11। ओके, ये हो गया मेरा 11, मतलब सेकेंड इक्वेशन। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड नंबर को 3 से तो 3z आ गया और ऐड इट टू द सेकेंड नंबर ये रहा y, तो हमें 11 मिलता है। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड इक्वेशन देखिए क्या बोला है, थर्ड कंडीशन बाय द एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन। यहाँ पे क्या बोला है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर विच इज़ डबल ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं तो वो डबल आता है सेकंड नंबर के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, डबल ऑफ सेकंड नंबर। ये हो गया मेरा इक्वेशन थर्ड, लेकिन इसको हम ये फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर आता है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूँ x प्लस x माइनस, ओके, x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। तो अब क्या करना है, बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कीजिए, वो तो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे तीनों नंबर को पता करना है, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें इसको हम a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो x है 1, यहाँ पे x कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे x 1 है, ओके, यहाँ पे x देखिए हमारा क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। वैसे ही y यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे -2 है, -2, यहाँ पे z 1 है, यहाँ पे भी z 3 है, यहाँ पे z है हमारा 1 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ z था, तो यहाँ पे आ गया 1। b मैट्रिक्स तो बाद में आएगा, यहाँ पे आएगा x y z, और बी मैट्रिक्स में यहाँ पे सारे आंसर्स आ जाएंगे, तो 6 11 और 0, 6 11 और 0। अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करें कि x और y आ जाए, तो कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रेफरेबल क्या होगा, रिडक्शन मेथड, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ इसे और इसे 0 करना है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, ओके। सो अभी हमें क्या करना है, हमें इसको 0 करना है, तो कैसे होगा, R3 चेंजेस टू R3 में से अगर मैं R1 माइनस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 - 1 0, तो R3 में चेंज हो रहा है ना, बाकी सब तो वैसा ही है, तो बाकी सबको वैसा ही लिख देते हैं। सो 1 - 1 0 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, 1 - 1 यहाँ पे 0 आ गया, और 0 - 6 ओके। अब यहाँ पे देखिए एक जगह 0 तो आ ही गया है, यहाँ पे भी देखिए एडवांस में 2 0 आ गया, तो बस अब क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 इंटू x 1 इंटू y, और यहाँ पे आ गया z। वैसे ही 0 यहाँ पे 0 रहेगा, ये y के साथ जाएगा, और ये 3z हो गया, ओके, यहाँ पे प्लस लगाते चलना है, ओके, और यहाँ पे 0 हो गया तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे -3y, और z तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 11 - 6। सो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, तो सबसे पहले y को लेते हैं, तो -3 इक्वल्स टू -6, तो y आ जाएगा -6 अपॉन -3 माइनस कर 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y आ गया मेरा 2। अब y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो y प्लस 3z इक्वल्स टू 11, देयरफॉर 2 प्लस 3z इक्वल्स टू 11, यहाँ पे 3z इक्वल्स टू 11 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 3z इक्वल्स टू, माइनस करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा, तो देयरफॉर z क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 3, यहाँ पे जाएगा डिवीजन में, तो 9/3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो देयरफॉर z आ गया मेरा 3, z आ गया, y आ गया। अब पहले इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 6, x पता नहीं फाइंड आउट करना है, y आया 2, z आया हमारा क्या आया 3 आया, तो यहाँ पे आएगा 3 इक्वल्स टू 6, यहाँ पे x क्या आ जाएगा, प्लस ये 3 और 2 5 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 5 - 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू
1। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एक्स वाई और जेड अपने को क्या मिल गया 1 2 3। तो आप लास्ट में ऐसा आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स विच इज़ 1, सेकेंड नंबर वाई इक्वल्स टू 2 एंड थर्ड नंबर इक्वल्स टू 3। ओके, सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, एक्टिविटीज़ मैंने कराने वाला है क्योंकि एक्टिविटीज़ काफ़ी इजी होते हैं इससे। सो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV एंड 2 VCR इज़ इतना है। ओके, तो सबसे पहले मैं ले लूँ लेट एक्स बी द लेट रुपीज़ एक्स बी द प्राइस ऑफ 1 TV, एक TV का एक्स ले रहे हैं, और देयरफॉर वाई बी द प्राइस ऑफ 1 VCR। एक VCR की कीमत वाई रुपीज़ है, एक टीवी की कीमत एक्स रुपीज़ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV मतलब 3x। ओके, एक टीवी का x है तो 3 TV का 3x होगा, एंड 2 VCR मतलब 2y। टोटल कॉस्ट क्या है 35,000 35,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे क्या बोला है, द शॉपकीपर वॉन्ट्स टू प्रॉफिट ऑफ 1,000 पर TV एंड 500 पर VCR। मतलब प्रॉफिट के साथ वो बेच रहा है, तो मतलब देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 1 TV पे उसे कितना प्रॉफिट चाहिए 1,000 रुपये का। तो मतलब x में उसको 1,000 और मिल रहा है। क्या x में 1,000 उसको और मिल रहा है, मतलब x में तो बेच ही रहा था लेकिन प्रॉफिट साथ में हो रहा है ना। देन प्रॉफिट ऑन, यहाँ पे ऑन लिखेंगे 1 VCR पे, उसको VCR पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है 500 का ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है 500 ऑन पर VCR, तो मतलब y प्लस 500 हो जाएगा, राइट क्योंकि उसको 500 y पे भी मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, राइट। अब देखिए प्रॉफिट में जब बेच रहा है तो कितना बेच रहा है, प्रॉफिट में बेच रहा है पर कितना बेच रहा है, देखिए 2 TV बेच रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, देखिए 2 TV ना, तो 2 TV मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1,000 क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में बेच रहा है 2 TV, तो प्रॉफिट में 2 आ जाएगा। ओके, और प्रॉफिट में 1 VCR बेच रहा है, तो प्रॉफिट में 1 VCR मतलब क्या y प्लस 500 इक्वल्स टू कितना कमा रहा है वो 21,500, तो 21,500। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x यहाँ पे प्लस 2,000 प्लस 5 प्लस 500 इक्वल्स टू 21,500। चलिए अब सिर्फ x और y को रखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2,500। तो यहाँ पे -2,000 और -500 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2x प्लस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2,000 माइनस करेंगे तो क्या 19,500 आएगा, और 500 और माइनस कर देंगे तो सिर्फ 19,000 आ जाएगा। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे हमारे 2 इक्वेशन बन चुके हैं। अब क्या हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से माइनस कर सकते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स का चैप्टर है, तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स फॉर्म कैसा आएगा इसका, देखिए यहाँ पे x और y है ना, देखिए यहाँ पे 3 2 2 और ये 1 और इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 35,000 अपॉन 90,000। चलिए अगले पेज पे करते हैं। तो दोनों इक्वेशन में लिख देता हूँ। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा ax इक्वल्स टू b, तो a आ जाएगा मेरा 3 2 2 और यहाँ पे 1 इंटू एक्स क्या आएगा x और y जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 35,000 ये आ जाएगा मेरा b और ये 19,000। ओके, सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे इसको अगर 1 करना है तो क्या करूँगा, R1 में से अगर मैं R2 को निकाल दूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यस। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये दोनों वैसे ही रहेंगे, राइट।
अब तो आपने किया ही होगा, तो आ ही जाएगा, x और y आ जाएगा इक्वल्स टू, अब R1 में से R2 माइनस हो रहा है, मतलब 35 में से 19 माइनस हो रहा है, तो 1 ऐड करेंगे 20, ओके, और 15 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 16,000, यहाँ पे आएगा 16,000 और यहाँ पे आ जाएगा 19,000। ईजी। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक जगह पे अगर ज़ीरो कर दूँ, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं एक जगह पे ज़ीरो कर दूँ तो मुझे y मिल जाएगा, ओके, और y मिलने के बाद मुझे x भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब हमने पूरा रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि तब यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो इसलिए मैं अगर इसको ज़ीरो कर दूँ या फिर इसको ज़ीरो, तो मुझे x और y में से कोई एक तो मिल ही जाएगा। तो मैं इसी को ज़ीरो करता हूँ, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, तो R1 वैसा ही रहेगा। अब 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ गया, इंटू x और y, ओके। अब यहाँ पे R2 में से R1 माइनस हो रहा है, तो R1 तो वैसा ही रहेगा 16,000, 19,000 में से 16,000 गया, 3,000 बच गया, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x और y आएगा, और यहाँ पे सिर्फ x रहेगा, y तो चल दिया, ओके, 0 हो गया, 16,000 और यहाँ पे 3,000, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3,000 आ गया और x प्लस y आ गया 16,000। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे, तो देयरफॉर यहाँ पे आएगा 3,000 प्लस y इक्वल्स टू 16,000। तो y अपना क्या आ जाएगा, 16 में से 3 गया तो कितना आएगा, 13,000, ओके। x और y तो मिल गया है। अब अपने को फाइंड आउट देखिए करने को, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द कॉस्ट, ओके, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट तो अपने को मिल गया ना, क्योंकि कॉस्ट क्या था, एक पे x मिल रहा था और एक पे y मिल रहा था, तो अपने को ये कितना मिला, ये मिला 3,000 और ये मिला 13,000। कॉस्ट प्राइस मिल गया। सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक में 1,000 ऐड करेंगे, ओके, एक में यहाँ पे हम 1,000 ऐड करेंगे और यहाँ पे ये 500 ऐड करेंगे, तो सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 TV इक्वल्स टू ₹x, जो कि अपने को मिला 3,000, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 VCR जो कि था ₹y, वो अपने को मिला 13,000, ओके। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपन फाइंड आउट करें, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 VCR एंड टीवी का क्या आएगा, देखिए टीवी में क्या था, 1,000 ऐड हो रहा था, तो x प्लस 1,000, ओके, जो कि होगा 3,000 प्लस 1,000, जो कि आ जाएगा ₹4,000। तो सेलिंग प्राइस 1 TV का क्या आ गया, 4,000। वैसे ही y में कितना प्रॉफिट कर रहा था वो, 500 का, तो इक्वल्स टू 13,000 प्लस 5,000, जो कि सेलिंग प्राइस होगा। मतलब सेलिंग प्राइस मतलब जितने में वो बेच रहा है, तो 500 का प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा था, ओके। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 3,000 13,000, जितने में प्रॉफिट, जितने में प्राइस सेट हुआ था। लेकिन उसके बाद उसने प्रॉफिट ऐड करके क्या सेट किया कि इसमें मुझे 1,000 का प्रॉफिट निकालना है, तो मैं 1,000 बढ़ा के बेचूंगा, तो 4,000 में बेचा, और 13,000 में उसको 500 का और प्रॉफिट चाहिए था, इसलिए उसने 500 और बढ़ा के बेचा, तो 13,500 आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं हम डिफ्रेंसिएशन के साथ, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 3, ओके। तो पहले 2 चैप्टर सॉल्व हो गए, उसकी भी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने मिल जाएगा, ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।